हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है। संडे का व्लॉग है ये, कल का। तो सुबह मैं उठी थी थोड़ा सा लेट, ज़्यादा लेट नहीं, मतलब किचन में आते आते मुझे 7 बज गए थे। तो बस मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी मैं स्ट्रेचेस हल्के फुल्के करती हूँ सुबह उठ के वो किए, थोड़ा सा टहल ली, उसके बाद फिर नहा धो के फिर मैं सीधा आई हूँ किचन में। क्योंकि अगर काम की बात करें तो सुबह के काम, शाम के काम, ये तो घर में चलता ही रहता है ना। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। और घर के कामों की तो क्या ही बात है। बाकी काम में कोई जॉब हो, कुछ हो तो कोई छुट्टी आती है, कोई कुछ होता है। लेकिन घर के काम तो ऐसे हैं ना कि ये कभी ख़त्म नहीं होते। कहीं जाना है, काम करके जाओ, पहुँचे वापस तब काम करो, छुट्टी है फिर भी ज़्यादा काम करो, नहीं छुट्टी तब भी सुबह सुबह उठ के काम करो। मतलब घर का काम कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वो तो चीज़ अलग है कि चलो सभी मिलजुल के हम अपने घर का काम कर लें, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि अच्छा माहौल बना रहता है, एक के ऊपर इतना बोझ नहीं आता। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना कि किसी को भी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए घर में। बच्चा हो कोई बड़ा हो, हर एक की थोड़ी ना, मतलब माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। स्ट्रेस किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं है, वो चाहे जॉब हो या फिर घर का काम हो या किसी भी चीज़ को लेके। स्ट्रेस से तो वैसे ही ज़िंदगी इतनी भरी रहती है, तो इन चीज़ों का स्ट्रेस जो है वो नहीं होना चाहिए। लाइफ सिंपल होनी चाहिए और रिलैक्स्ड होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि दुनिया लाइफ में ना इतना तामझाम होना ही नहीं चाहिए। सिंपल, जितनी हम अपनी लाइफ सिंपल बना लेंगे ना, जितनी अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, उम्मीदें कम रखेंगे, अपने डिमांड्स कम रखेंगे, उतना ही हम अच्छा रह सकते हैं। हमारी लाइफ जो है वो आसान हो सकती है। तो चलिए, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। यहाँ पे मैं कर लूँ फटाफट से बर्तन। और मेरी ये आदत है, किस किस की आदत है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं ही, मतलब मुझे ऐसा क्यों होता है कि जहाँ हर एक को ऐसे होता है कि काम किया, मतलब बर्तन जो है वो साथ साथ करने ही हैं। मेरा तो ऐसे रहता है कि मैं जितनी बार दिन में किचन में, जितनी बार, मतलब पूरा तो ऐसे दिन ही किचन में निकल जाता है। तो फिर भी जैसे कि सुबह का काम किया तो तब बर्तन, थोड़ी देर बाद जब किचन में आई, जैसे मैं खाना वाना खाती हूँ थोड़ा लेट, सुबह मैं शेक वगैरह पी लेती हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं इनके पापा भी, फिर मैं शेक पहले पिया होता है, उसके बाद खाना खाने मैं क्या करती हूँ, खाना खाने लगी हूँ ना तो चाय अपने ऊपर रख देनी है, जो बर्तन दिखे ना एक दो वो भी मांज देने हैं। फिर उसके बाद जब मैंने खाना खा लिया, बैठ गई थोड़ी देर, फिर मैं अपने बर्तन छोड़ने आई हूँ। फिर से मुझे बर्तन दिखे ना, नहीं तो अपने ही जो लेके आई हूँ मैंने वो भी मांज देने हैं। फिर उसके बाद जब दोपहर को मैं खाना बनाती हूँ, रोटी बनानी होती है, सब्ज़ी मैं सुबह ही बना लेती हूँ। जब मैं रोटी बनाने लगती हूँ फिर से मैं, मतलब बर्तन साथ ही कोई मिले तो मैंने कर लेना। बहुत बार ऐसे सोचती हूँ कि मैं इतने बार बर्तन ना करूँ, बजाय इसके मैं एक ही बार में कर लूँ। जैसे कि सुबह कर लिए, एक बार शाम को कर लिए, रात को कर लिए। लेकिन नहीं, मुझे तो जब भी बर्तन दिखे मैं करती रहती हूँ, और ये आदत अच्छी नहीं होती वैसे। तो फ़िलहाल मैंने ना आलू बॉईल करने के लिए रख दिए और प्याज वगैरह कट कर लिए। बर्तन जिसकी बात हो रही है इतनी चर्चा, वो भी मैंने कर ली। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। युविका के पापा ने ना कपड़े वॉश कर दिए थे। कपड़े एक्चुअली ये शाम को कल ही वॉश कर रहे थे, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा कपड़े। क्योंकि बच्चे हैं, बड़े, सभी का ये रहता है कि मौसम ऐसा, अभी ह्यूमिडिटी है, अभी बिल्कुल ख़त्म तो हुई नहीं, तो पसीने से भरे कपड़े जो है ना वो बार बार चेंज होते हैं। बार बार गर्मी में एक दो बार नहाना पड़े तो सभी के कपड़े तो चेंज होने ही हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं खुद धोती थी तो मैं एक दिन छोड़ के तो सुबह सुबह ही धो के काम निपटा देती थी। अब युविका के पापा धोते हैं, कई बार शाम को इनको बाज़ार जाना होता है, दूध लेने जाना, कई बार और काम आ गया, फिर इसी चक्कर में लेट हो जाते हैं। अगर मैं इनको कहती हूँ कि मैं धो लेती हूँ तो फिर भी मना करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए सूखने के लिए। तो रूही का अपने पापा के साथ गई है पानी लेने, ये भी इनका एक काम निकल आया। तो इन्होंने जाना था पानी लेने, नहरों का पानी लेके आते हैं हम। आर ओ यहाँ पे ना हमारे बिल्कुल, हमारी कॉलोनी के बाहर आर ओ था, वो बंद हो गया। अब इधर उधर के वाले दूर पड़ते हैं, तो फिर नहरों का पानी जहाँ पे पीने लायक होता है वो हम ले आते हैं, सभी लोग लाते हैं, कुछ आर ओ से ले लेते हैं। पानी का तो ऐसा ही है यहाँ पे, पीने वाला पानी भी, दूसरा भी पानी, पानी की बहुत बुरी हालत है यहाँ पे।
तो चलिए फ़िलहाल रूही का चली गई है पानी लेने पापा के साथ, और युविका भी सो रही है। रूहिका उठी होगी तो उसको ही लेके चले गए हैं, युविका घर पे ही है। तो बस पानी लेके कार में रख के ले आएंगे। और तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं पराठे फटाफट से बना लेती हूँ। कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो युविका के पापा ने जाना था, तो मैंने कहा कि चलो अभी मैंने आलू रखे हुए हैं ऊपर, तो उतनी देर मैं कर देती हूँ, कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने ऐड किए प्याज छोटे छोटे, उसके बाद नमक मिर्च दोनों चीज़ें डाली हैं। हरी मिर्च मैं नहीं डालती और मसाले वगैरह और भी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों युविका रूहिका का भी ना मुंह बहुत इन दिनों में हो जाता है ना, मुंह पक जाता है, वो चीज़ बहुत हो रही है। और मैं भी शेक में बादाम वगैरह डालते हैं ना, तो मुझे भी कभी कभी वो इरीटेट करते हैं कि ना ही खाए जाए, क्योंकि मुँह पक जाता है एकदम से ना, बहुत अजीब सा हो जाता है। तो मसाले वगैरह इसीलिए अवॉइड करते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं पराठे, और बहुत मज़े से आराम से मैंने एक एक पराठे बहुत ही ना टाइम लगा के मज़े से बनाती रही, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना कोई जल्दबाजी नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि इतना ही टारगेट है, टाइम है तो उतने में ही बस करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह बाल वगैरह भी धो लिए थे, तो काफ़ी फ्रेश लग रहा था। फिर ना ये है कि अगर तो काम का देखो कि काम निपटा के ही नहाना धोना होगा, तो वो तो हमारी बारी आती नहीं है, क्योंकि काम तो रात तक ही चलते ही रहते हैं, चलते रह ख़त्म ही नहीं होते। सुबह का करके तो फिर बैठते हैं तो कहते हैं अब दोपहर के लिए सब्ज़ी स्टार्ट कर देते हैं बनाना। दोपहर की करते करते फिर बर्तन हो जाते हैं, खाना वाना बनता है, फिर से शाम का शुरू हो जाता है, साथ में ही सुबह की भी तैयारी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ कि सुबह उठते ही नहा लेती हूँ, दोबारा टाइम मिले तो एक बार फिर देखी जाएगी, लेकिन एक बार जो है ना नहा लो तो अच्छा रहता है, सुबह सुबह ये काम निपट जाता है, फिर आराम से। ऐसे ये होता है काम करते रहते, ध्यान ये भी होता है अभी नहाना भी है, अभी नहाना भी है। तो नहाने की बारी तो मैं कहती हूँ कि छुट्टी वाले दिन तो खास करके शाम को ही आएगी, अगर काम के चक्कर में लगे रहे तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, तब तक मैं वेट करती रही। मैंने सोचा कि ये रूही कहाँ है, इसके पापा अभी तक आए नहीं, इतना टाइम लग गया। तो यहाँ पे आए थे, देखो मैंने पराठे बना के रख भी लिए, और मैंने अपनी चाय यहाँ पे रख दी। मैंने कहा युविका के पापा को पूछूंगी, कई बार दही के साथ भी खा लेते हैं, पहले चाय बाद में पीते हैं। तो मैं इनका वेट कर रही थी। देखो युविका आराम से अभी सो रही थी, डैडी उठे हुए थे सैर वैर करके, अभी चाय शायद पी ली थी उन्होंने, तो बाहर ही बैठे हुए थे। तो बस रूही का और इसके पापा भी आए नहीं, तो युविका आराम से मज़े से सो रही है, और मैं पराठे बनाती रही वेट करती रही। तो यहाँ पे आके रूही का चेक कर रही, कहती मम्मा आलू के पराठे बनाए हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा इतना टाइम। फिर मैंने कहा कि अच्छा आज तो रूही का गई थी ना पापा के साथ, तो आज तो टाइम लगना ही था। रूही को मिल गई शॉप, वो अपनी फेवरेट शॉप जो है वो खुली हुई मिल गई संडे को भी बाई चांस। तो रूही का तो ढेर खाने पीने के सामान बहुत खाती है, ऐसी चीज़ें इतना मना करते हैं, इतना मना, मतलब इस लड़की को ना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती इसको खाना खिलाते हैं। आलू के पराठा तो शायद खा लेती है, पनीर का भी खा लेती, सब्जी इसको कोई अच्छी नहीं लगती, और रोटी सूखी सी आधी सी खा लेगी। कल भी आज रात की भी मैं बात बताऊं तो तोरी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो इसने सूखी रोटी आधी रोटी खाई है। उसके बाद कभी आइसक्रीम, कभी मिठाई कोई लाए हों वो खा ली, ऐसी चीज़ें। फिर नमकीन लेके कटोरी में बैठ गई, कभी बिस्किट लेके बैठ गई, कहेगी दूध गर्म कर दो। दूध में डिप करने ज़रूर है, लेकिन दूध वहीं पर रह जाएगा, बिस्किट खा लेगी। तो ऐसी चीज़ें तो मैं कई बार हंसती हूँ मैं रूही का, मुझे लगता है कि स्कूल में सबसे पतले आप ही हो गए। कहती नहीं मम्मा मेरे से भी पतली लड़कियाँ हैं। मैंने कहा है अच्छा, तुमसे आगे के भी तुमसे आगे के भी मॉडल हैं रूही का मैं ऐसे बोलती हूँ। मतलब ऐसी चीज़ों से क्या ही बच्चे का बनेगा, लेकिन पता नहीं क्यों इसको शुरू से ही आदत है। युविका ये है कि चलो ऊपर वाली चीज़ें खाए ना खाए, थोड़ी खाए बहुत खाए, लेकिन खाना अपना टाइम पे खा लेती। लेकिन रूही का को तो बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल नर्सरी में थी तो मैं इसको एक पराठा भेजती थी, अब 5th में हो गई है अभी भी एक पराठा, और घर पे आके तो वो पूरा एक भी नहीं खाती। बहुत पता नहीं क्यों ऐसे है। तो इसके पापा कहते हैं नहीं वो एक्टिव है, वो घूम फिर के खा लेती है। तो मैंने कहा कि खाना तो खाती नहीं, तो फिर भी होता है ना कि खाना तो खाए।
तो यहाँ भी मैंने आज लगानी थी मेहंदी। तो देखो दोनों कैसे लगी हुई हैं। मैं युविका को कह बैठी, युविका मुझे ना शीशा नहीं मिल रहा बड़ा कोई यहाँ रखने का, तो मैं बैठ जाती हूँ तो तुम आराम से लगा दो, क्योंकि मैं खुद इस बार नहीं लगाऊंगी कि मैं घूम घूम के गर्दन घुमा घुमा के ना मेरे दर्द ना शुरू हो जाए। तो युविका ने मेरे लगाई, तो युविका लगाए तो फिर रूहिका कैसे पीछे रहेगी। रूहिका भी फटाफट साथ में इतने गए, मतलब अजीब से तरीके से लगा दी ना रूहिका ने। मैंने कहा कि चलो इसका शौक़ पूरा हो जाए, तो मैंने लगा ली बहुत महीनों बाद। बहुत आलसी हूँ मैं इस चीज़ में, मेहंदी वगैरह लगाने में। बाल सारे ही सफ़ेद हो चुके हैं बीच में से बाहर से सारे ही, तो झड़ते भी इतना, हेयर फॉल इतना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि प्रोटीन का हम ध्यान नहीं देते, खाना तो अच्छा डाइट तो हम प्रॉपर नहीं ले पाते। पराठे खा लिए, चाय पी ली, तो फ्रूट भी जब चाय दिखती है तो सामने तो फ्रूट तो रखे के रखे रह जाते हैं। जब पूरा सोच के एक प्लान फॉलो करो ना तो फिर ही चीज़ें हो पाती हैं। ऐसे मतलब कहें कि अपना रूटीन भी चलता रहे और खाने पे भी ध्यान, हर चीज़ नहीं हो पाती। जब स्ट्रिक्ट हम फॉलो करते हैं ना फिर ही होता है। मैंने की थी फिर से अभी डाइटिंग, बहुत वेट लूज़ किया था, लेकिन कमर की वजह से जो प्रॉब्लम आई उसकी वजह से मैंने सारा कुछ छोड़ दिया। और वेट गेन देखो मेरा कितना हो गया। यहाँ पे हमारे ना बाहर लगे हुए थे काम, सफाई सफाई बाहर का घास वगैरह काटने के लिए ना कॉलोनी वालों ने बुलाए थे। तो वो 2-3 भैया आए हुए थे, वो काम लगे हुए थे पूरे, मतलब गली वगैरह साफ़ करने, घास वगैरह जितना भी कॉलोनी का है। तो उन्होंने ना चाय के लिए बोला था, तो 3-4 जन थे शायद। तो युविका के पापा कहते कि चलो उनको ना खाली चाय क्या देनी है, तो कहते कि कुछ ले आते हैं खाने के लिए। फिर ब्रेड पकौड़े वगैरह लाए थे, तो वही फिर हमने भी एक एक खाया। तो बच्चों ने फिर पास्ता बनाया था, वो मैंने इसमें शायद ऐड नहीं किया इस वीडियो में क्लिप। तो बस यहाँ पे फिर हमने कपड़े वगैरह फोल्ड किए, चाय वाय हमने फिर से एक बार पी ली थी। तो सुबह पराठे खाए थे लेट, तो फिर ये ब्रेड खाया। फिर मैंने सब्जी कट करके रख ली थी, मैंने कहा कि चलो मैं ना तोरी वगैरह कट करके रख लेती हूँ। ले आए थे सब्जियाँ 1-2 युविका के पापा, तो शिमला मिर्च भी मैंने 2 बना के रख ली हैं। तो बस ये रूटीन था। उसके बाद मैंने आगे वीडियो तो कंटिन्यू किया, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा था, तो फिर मैंने आधे क्लिप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी। आगे व्लॉग मेरा जो है वो चलता रहेगा। तो ये था दोपहर तक, लगभग 12-1 बजे तक का, 2 बजे तक का लगा लो, उसके बाद का वीडियो नेक्स्ट आएगा। तो ऐसा था रूटीन। बस क्या होता है, काम वाम ही होते हैं और तो कुछ नहीं होता।